स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाएंगे मेरी आवाज़ नीचे गिरती जाएगी। जब पहला सेशन था ना तो एकदम बढ़िया आवाज़ थी मेरी, और अब धीरे धीरे चीख के सेशंस ले लेके ना मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है। तो कोई बात नहीं, शो मस्ट गो ऑन। सो इसी के साथ आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 एपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस जो फाइनल रिवीजन की सीरीज है इसमें मेरे साथ हो, तो कल हमने ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया था। अगर क्योंकि वो चैप्टर्स थोड़े से बड़े हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आज का दिन है आपके पास, वहाँ के जो क्वेश्चंस रह गए होंगे आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आज पूरे दिन में हम सिर्फ अपना एपी चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सो बच्चे, एपी होता है बेसिकली एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जिसके बीच में जो डिफरेंस है ना वो सेम रहता है। जैसे कि इफ आई राइट 10 और फिर मैंने लिखा 12, 14, 16 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, पहला नंबर मेरा 10 है, उसके बाद +2 हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में फिर से 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फिर से 2 का डिफरेंस। तो जब इन टर्म्स के, अच्छा इनको बोलते हैं टर्म्स, तो इन नंबर्स या इन टर्म्स के बीच का जो गैप है वो सेम होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये एक एपी बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का। सो ये डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डी से डिनोट करते हैं। सो नंबर को कहते हैं टर्म्स, जो मैंने बताया ये टर्म हो गई। फिक्स गैप जो है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस आपका कोई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या 0 भी हो सकता है। मतलब अगर एपी हमारी ऐसी है 2, 2, 2, 2, अब इनके बीच का डिफरेंस भी तो सेम है, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2, ये भी हमारी एक एपी होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? सो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब यही एपी ऐसे भी हो सकती थी 16, 14, 12, 10, 8 एंड सो ऑन। तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होता, हम यहाँ पे माइनस करते, 14 - 16 क्या आता हमारे पास, -2, 12 - 14 -2। सो अब क्या देखा हमने कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये तीनों हमारी एपी ही है। ठीक है, सो हमने सीखा कि इनको बोलते हैं टर्म्स, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, और जो हमारी पहली टर्म होती है किसी भी एपी में उसको हम डिनोट करते हैं ए से। सो फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट डिजिट नहीं टर्म लिख लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म हमारी होती है ए, कॉमन डिफरेंस होता है डी। अब देखो जरा, हम एपी की अगर बात करें, कोई भी एक एपी बना लेते हैं, जैसे 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने ये एपी बना ली। अब इस एपी में क्या पता है मुझे कि फर्स्ट जो मेरी टर्म है उसको हम 5 बोल देंगे, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, सॉरी 5 नहीं 3 है फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म हमारी 3 हो गई। कॉमन डिफरेंस देखो इनके बीच का, 5 में से 3 माइनस किया 2 आया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आया, 9 में से 7 माइनस किया 2 आया, तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से हम आगे की टर्म्स निकाल सकते हैं। पहले देखो क्या सीक्वेंस रहता है, सबसे पहले आप ए लिखोगे पहली टर्म, दूसरी टर्म बनाने के लिए हम यूजुअली क्या करेंगे, हमें पता है जो भी दूसरी टर्म होगी उसमें से 3 को माइनस करेंगे, सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। तो हम अगर कॉमन डिफरेंस को इसमें प्लस कर दे, देखो ना, अगर हम यहाँ पे +2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 5, इसमें आगे +2 कर दूं 7, +2 कर दूं 9, क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना, तो +2 करके हमारी एपी बन जाएगी। सो इसको अब ये तो समझ में आ गया। अब इसको ऐसे समझो कि दूसरी टर्म तक हम कैसे पहुंचे, पहली थी ए, दूसरी में हमने क्या किया, a + d कर दिया। ठीक है, अब तीसरी टर्म के लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरी सेकेंड टर्म थी इसमें मैंने d+ कर दिया। यही किया ना बच्चे, जैसे सेकेंड टर्म 5 है, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 2, सो 5 + 2 7, मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेकेंड टर्म नहीं है तो इसका और बेटर वे क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट टर्म में मैं एक बार d+ करूं, मतलब एक बार 2+ किया और एक और बार 2+ किया, सो देखो क्या होगा, a + 2d, और जरा करके भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या थी 3 प्लस एक बार कॉमन डिफरेंस
2, एक और बार 2 प्लस करो, सो ये आ गया 3 4 5 6 7, सो हमारे पास आ गया 7। तो एक तरीका ये है, और d प्लस डी 2d हो जाएगा। सो बेसिकली आपका फॉर्मूला निकल के ये आ जाएगा कि थर्ड टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, a प्लस 2d। ठीक है, आगे फोर्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म निकालनी है सो a प्लस 4d। सिक्स टर्म निकालनी है a प्लस 5d। अब यहाँ पे आप एक कॉमन चीज देखो, एक कॉमन चीज क्या नोटिस करोगे कि जब मुझे फोर्थ टर्म निकालनी थी सो यहाँ पे a प्लस 2 और d के साथ 3 आया। जब फिफ्थ टर्म निकालनी थी सो d के साथ 4 आया। सिक्स्थ निकालनी थी d के साथ 5 आया। मतलब जो टर्म मैं निकाल रही हूँ उसमें से -1 करो, वो d के साथ आ रहा है, समझे। सो अब अगर मैं रैंडम आपको बोलूँ कि मुझे बताओ अगर मुझे निकालनी है 17th टर्म, सो क्या होगा, a प्लस 17 में से एक माइनस करो 16d। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे निकालनी है 25th टर्म, सो क्या होगा, ये a प्लस 25 माइनस 1 24d। तो इस तरीके से आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, सिर्फ जो आपको टर्म निकालनी है उसमें से -1 करके d के साथ लगा देना और a प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब आपको कोई भी टर्म अगर मैं निकालने को बोलूँ एक एपी में, अगर प्रोवाइडेड आपके पास a है d है तो आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी दिस। अब एक एपी दे रखी है √7, √28, √63। अब बताओ इसकी अगली टर्म क्या होगी। तो दो तरीके निकालने के लिए, या तो जो भी हमारी ये टर्म है इसमें हम प्लस की मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ टर्म निकालनी है। सो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d करके, है ना। सो अब लेकिन मुझे a चाहिए, a तो मेरे पास है, a कितना है √7, लेकिन d क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, अब √28 में से √7 कैसे माइनस करोगे, तो थोड़ा सा हम सोचेंगे क्या हो सकता है। 28 को ब्रेक करके देखें, देखो अगर मैं 28 को ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमें पता है 7 × 4 होता है 28, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। सो अगर ये 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ सकता है, मतलब ये क्या बन गया 2√7। सो हमने देखा √28 को तो मैं लिख सकती हूँ 2√7। इसी तरीके से अगर √63 देखूँ मैं, सो √63 में 63 क्या होता है 7 × 9। अब 9 क्या है हमारा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 बाहर आ सकता है, तो ये हो गया 3√7। ठीक है, अब निकालते हैं जरा कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस अब निकालना तो आसान हो गया, √28 हमने बोल दिया 2√7 है, इसमें से माइनस करो √7 तो क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया √7। और चेक करो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं, 3√7 में से अब इससे पहली टर्म कौन सी है √28, सो 2√7 माइनस करते, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया √7। सो हमने यहाँ पे देखा कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा कितना √7। तो आ जाओ जरा, यहाँ पे ये मिल गया हमें √7। अब दो तरीके, या तो ये जो √63 जिसको हमने लिखा था 3√7, इसमें √7 प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 4√7। ठीक है, 4√7 को अंदर अभी ले जाएंगे, या आपके पास ये वाला तरीका है, ये भी तरीका करके दिखा देती हूँ। a हमारा क्या है √7 प्लस 3 × √7 क्या आया 4√7। देखा दोनों तरीके से आंसर सेम आया ना। अब 4√7 में अब यहाँ पे देखो 4√7 तो एक भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, अब 4√7 अगर है, अभी हमने क्या किया था, जैसे 9 था 3 बार ले आए थे, यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया 4 था 2 बाहर ले आए थे। अब 4 अगर बाहर आया है तो अंदर क्या होगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। सो दैट मीन्स ये इस तरीके से हो सकता है 7 × 16 होगा, तभी 16 का 4 का स्क्वायर होता है, तो हम 4 बाहर ले आए होंगे। अब क्या करेंगे, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा 16 × 7 करेंगे 112 हो जाएगा। सो √112 देख लो कहाँ पे है, ये रहा। आप चाहते तो इसको भी, अगर आपको लग रहा है ना कि यार मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है समझ नहीं आया, इसको करके देख लो, ये क्या होता
7 इंटू 10, लेकिन हम बाहर नहीं ला सकते है ना, सो नहीं आ पाता। इसमें तो अंदर 80 आता ही नहीं 7 के टेबल में, ये हमारा मेरे ख्याल से तो 7 के टेबल में नहीं आता, 7 × 7 नहीं आएगा, ठीक है। सो यहीं पे ही आपका घूम फिर के आता कि इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 16 एंड देयरफॉर 16 4 का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ k + 2 4k - 6 and 3k - 2 are the consecutive terms of an AP, then the value of k is consecutive term मतलब लगातार वाली टर्म। सो हमारे पास क्या क्या टर्म्स दे रखी हैं, k + 2 4k - 6 एंड 3k - 2। तो हमें क्या बोला है, k निकालना है। अब AP में हमें एक चीज पता है कि अगर मैं बच्चे इसमें से इसको माइनस करूं सो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करूं कॉमन डिफरेंस, तो मतलब दोनों सेम ही होगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 4k - 6 में से अगर मैं माइनस करूंगी k + 2 तो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, तो ये इक्वल होगा अगर मैं 3k - 2 में से माइनस कर दूं 4k - 6। समझ रहे हो क्या चीज है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। चलो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हमारा हो जाएगा, पहले उसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा -4k + 6। चलो सो k वाले यहाँ पे देख लो, 4 में से 1 गया 3k आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 6 7 8 एंड यहाँ पे जाएंगे 3k - 3 माइनस का k आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4 प्लस का k को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3k + k और यहाँ पे है 4, ये उधर ले जाओ +8। सो ये आ गया हमारा 4k एंड 8 9 10 11 12 और k = हो जाएगा 12/4, कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। सो k की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे बात करें कि दो अलग अलग AP है, ठीक है। सो ये मान लो AP1 हो गई, एक हमारी AP2 हो गई। अब वो कह रही है इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। अब मान लिया हमने एक की फर्स्ट टर्म है -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, तो हमने इसकी मान ली -8 है फर्स्ट टर्म। देन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, दोनों की फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, दोनों की फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे अगर हम देखिए फर्स्ट AP का, सो A + 3D, देखो कहीं भी आपको अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो क्या होगी, A + 3D। अब इसका A लिख लेते हैं, इसको A' लिख लेते हैं ताकि मतलब डिस्टिंग्विश कर पाओ आप। सो A + 3D में से अगर माइनस करें सेकेंड वाली AP की फोर्थ टर्म क्या होगी, A + 3D, ठीक है ना। अब D तो सेम ही रहेगा, अब यहाँ D' क्यों नहीं किया, क्योंकि बोल रखा है कॉमन डिफरेंस सेम है। सो यहाँ पे पहली वाली की क्या है, -1 + 3D माइनस ये क्या है -8 है, लेकिन ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा और इधर माइनस है तो ये माइनस का 3D हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कट हो रहा है हमारा, यहाँ पे देखो 3D से 3D कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7। सो हमने देखा इस AP का फोर्थ टर्म और दूसरी वाली AP का फोर्थ टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास, 7 आ गया, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 7 हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, इसलिए मैंने ले लिया कि समझ में आए कि क्या बोला गया। जब भी ऐसे आते हैं ना कि 2 AP है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म जो है उसका 7 टाइम्स किया है ऑफ एन AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स करोगे तो वो बराबर है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। हमें क्या निकालनी है, 12th टर्म मतलब A + 11D निकालना है। हमें दे क्या रखा है कि 7th टर्म को अगर 7 टाइम्स किया और 5th टर्म को 5 टाइम्स किया तो वो इक्वल आ रहा है। अब देखो जरा 7 तो यही रहेगा, अब 7th टर्म क्या है, A + 6D होगी। इसी तरीके से 5th टर्म क्या होगी, A + 4D। ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, 7 टर्म में 7 - 1 किया 6 आ गया, 5th टर्म में 5 - 1 किया 4 आ गया, ऐसे ही 12th टर्म में 12 - 1 किया 11 आ गया। ये तो हम करके आए हैं अभी। सो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × A
7a प्लस 7 इंटू 6 42d हो जाएगा। ये हो जाएगा 5a प्लस 5 इंटू 4 इज 20d। सो ये हमारा हो जाएगा, ए वाली टर्म्स को साथ ले आते हैं, ये हो गया 7a माइनस 5a इक्वल्स टू यहाँ पे है 20d एंड इधर ले जाएंगे तो माइनस 42d। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 में से 5 गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास 2a इक्वल्स टू यहाँ पे 42 में से माइनस करेंगे, ध्यान रखना बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया हमारे पास एंड a को उधर भेज देंगे माइनस 22d और ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे। लो जी, ये क्या आया हमारे पास, a इधर क्या है इक्वल्स टू माइनस 11d, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं सो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 11d इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, 12th टर्म निकालो, 12th टर्म क्या होता है a प्लस 11d, और ये देखो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, अपने आप लास्ट में आ गया a प्लस 11d 0 है, सो दैट मीन्स ये हमारा 0 हो गया आंसर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म, तो वो हो गई 0। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा जो भी दिया हुआ है उससे स्टार्ट कर देना, ये यहीं पे ही सोचने लग जाते हैं अरे भाई एक ही चीज दे रखी है, ए कैसे आएगा, डी कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे, टेंशन मत लो, अपने आप क्वेश्चन ऐसे बनाओ कि लास्ट में आप खुद ही 12th टर्म पे पहुंच गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे अब समझते हैं nth टर्म। वैसे तो समझ लो जो अभी पढ़ के आए हो उसी की तरह ही है, बट कभी कभी क्वेश्चन में होता है हमें nth टर्म निकालनी है, इसको हम nth टर्म बोलते हैं। nth टर्म क्या होता है, वैसे तो समझ लो अभी जो तुम पढ़ के आए हो ना उसके जैसा ही है, कुछ एकदम नई चीज नहीं सीखोगे, बट इसको समझ लो। nth टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, या तो जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं या इसको nth टर्म बोलते हैं। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, an, nth टर्म किससे डिनोट करी है, an से, और बोला है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसमें से एक माइनस किया और d से मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही कुछ करते हुए नहीं आ रहे हम। जैसे कि अगर मैंने जैसे अभी आपको बोला कि बेटा मुझे जरा बताना 5th टर्म क्या है, तो कैसे निकालते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 और साथ में d, मतलब a प्लस 4d, ऐसे ही तो कर रहे थे हम इतनी देर से। सो यही हमारी nth टर्म होती है। मतलब अगर जैसे आपको बोल दिया 16th टर्म निकालो तो वो क्या हो गया, a प्लस 15d। अगर आपको बोल दिया 25th टर्म निकालो तो a प्लस 24d। ठीक है, n जो होगा वो होगा कौन सी आपको टर्म निकालनी है, a 16 मतलब 16th टर्म, a 25 मतलब 25th टर्म। ठीक है, इस तरीके से। और एक होता है am या l, ये किस लिए होता है, लास्ट डिजिट, जब भी हमारी AP जहां पे एंड हो रही है जो लास्ट टर्म है वो हमारी डिनोट करते हैं हम am से या l से। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं, द nth टर्म ऑफ द AP दिस इज। अब यहाँ पे nth टर्म इन्होंने ये नहीं बताया n क्या है, सिर्फ nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d। अब AP पे अगर हम जाएं तो a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म a ही है, d क्या है निकाल के देखते हैं, 3a में से a माइनस कर देते हैं, ये क्या आएगा 2a आएगा, 2d लिख दिया गलती से मैंने, 2a आएगा। सो d क्या हो गया 2a। आप इसी में ये भी कर सकते थे, 5a में से 3a माइनस करोगे 2a ही आएगी, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। सो अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमारी nth टर्म हो जाएगी, a तो a ही है प्लस n माइनस 1, d क्या आ गया 2a आ गया। सो ये हमारा हो गया a प्लस 2a इंटू n करेंगे 2an माइनस 2a। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये भी a वाली है ये भी a वाली है, माइनस 2a में से एक 2a गया, सो ये क्या हो जाएगा 2an माइनस a, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन। अब इन दोनों में हमें a कॉमन मिल रहा है तो a कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे 2n माइनस 1। अब देखो जरा यहाँ पे कहीं है, ये कहा गया, ये रहा 2n माइनस 1 और साथ में a, तो b पार्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं एपी में, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको समझते हैं, दैट इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। सो अब सम ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक एपी है 1 2 3 4 5, तो सम का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब इनको सबको सारी टर्म्स को प्लस करते हुए जाना। सो अब अगर आपको कोई एपी दे रखी है, इतनी सिंपल एपी तो होती नहीं 1 2 3 4 वाली, कोई भी एक एपी दे रखी है, अगर आपको उसमें सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
n/2। अब ये n कौन सा होगा बच्चे, जितनी टर्म्स का सम निकालना है। मान लो एक एपी में हमारे पास 10 टर्म्स है। अब लेकिन उन्होंने एक तो तरीके बोले कि निकालो S10, मतलब आपको सारी 10 की 10 टर्म्स का निकालना है। अब मान लो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का सम चाहिए, तो वो S3 हो जाएगा। सो n क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे। और फॉर्मूले में ब्रैकेट में क्या है, 2a प्लस n-1d। तो ये a प्लस n-d तो हम nth टर्म का पढ़ के आ ही रहे। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखो क्या फॉर्मूला है हमारा, किसी भी n टर्म का, मतलब किसी भी n नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है तो जितना हमें बोला है उसके अपॉन 2 करेंगे, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो सम के उस पे आने के बाद ना बहुत बच्चे nth को भी ऐसे लिख देते हैं 2a प्लस n-1d। ये गलत है बच्चे, जब Sn पे आते हैं तब 2a होता है, nth टर्म आपकी a प्लस n-1d होती है। ठीक है, तो ये गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट देखो, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम निकालना है, मैंने बता दिया। और एक फॉर्मूला इसका और बन के आता है, वो ये होता है अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है, जैसे कि एक एपी में 13th मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 है और जो 13th टर्म है वो फॉर एग्जांपल 169 है। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, n/2 a प्लस n। इसमें अब 2a नहीं है, a है। ये तब वैलिड है जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है। अब इसमें भी गड़बड़ क्या कर देते हैं बच्चे, कि जैसे अगर पता है 50 टर्म्स का सम निकालो तो वो ऐसे समझ लेते हैं कि ये हो गया हमारा 50/2 और फर्स्ट टर्म लिखिए और प्लस 50। बच्चे आपको ये नहीं बताना L डजंट मीन कि कितनी टर्म्स है, L मतलब कि उसने दे रखा हो कि भैया 50th टर्म जो है ना तुम्हारी एपी की वो 100 है, तो आप 100 पुट कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप कर देते हो जिसकी वजह से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट लगते हैं, वरना एपी चैप्टर बहुत इजी है बच्चे। ठीक है, सारे कंसेप्ट्स और जो गलतियां आपकी पकड़ी है मैंने उसको समझ लेना, फिर तुम क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे। अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं हम सम वाले। चलो, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सो इस क्वेश्चन में असर्शन हमें दे रखा है, द सम ऑफ द सीरीज विद द nth टर्म tn इक्वल्स टू दिस इज -255 व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज n इक्वल्स टू 15। तो उनका कहने का मतलब है एक कोई हमारी वो है सीरीज है जिसमें कितनी टर्म्स है, 15 टर्म्स है टोटल, एंड सम ऑफ 15 टर्म्स उसने दे दिया -255, ये हमें दे दिया। अब वो करेक्ट है या नहीं ये असर्शन है, क्योंकि हमें जज करना पड़ेगा। तो देखो साथ में उसने बोला मतलब ये वैसे tn लिखा है, इसका मतलब nth है। ठीक है, सो nth टर्म क्या है, 7 - 3n। अब देखो यहाँ की हेल्प से मैं कैसे एपी बनाऊंगी। सो यहाँ पे अगर मैं n1 डाल दूं तो मतलब मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ, ये हो जाएगा 7 - 3 और यहाँ पे लिखा 1। सो ये आ गया 7 - 3 1 = 3। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म मेरे पास 4 आ गई। अब इसी की हेल्प से क्या मैं सेकेंड टर्म नहीं निकाल सकती, बिल्कुल। सो यहाँ a2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 3 n की जगह 2 लिख दिया। सो ये आ गया 7 - 3 2 = 6। तो ये आ गई मेरे पास सेकेंड टर्म। अब अगर मेरे पास फर्स्ट और सेकेंड टर्म आ गई है तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकती हूँ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। सो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड टर्म कितनी आई है 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी थी 4। सो डी हमारा आ गया -3। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, मेरे पास कहाँ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, दो चीजें आ गई। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से मैं खुद Sn निकाल सकती हूँ। सो Sn कैसे निकालेंगे हम, 15 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d। सो अब देखो जरा, n 15 अपॉन में 2a कितना है अभी निकाला हमने 4 प्लस n-1 मतलब 15 - 1 14 हो जाएगा। ये हो गया 14। d कितना है -3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते ही, कैंसिल तो होगा नहीं, अभी इसको एज इट इज लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा नंबर आ जाए जो ये कट जाए। सो ये हमारा हो जाएगा 4 2 = 8 एंड प्लस माइनस माइनस 14 2 = 42 हो गया हमारे पास, एंड ये आ जाएगा 15/2 और यहाँ पे आएगा माइनस का। देखो जरा इसमें से अगर माइनस करें 8 9 10 11 12, सो ये आ गया G4 एंड ये आ गया हमारे पास 34। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 15 × 17 करते हैं, 7 5 = 35, 7 1 = 7 8 9 10
एंड 1 से करेंगे तो ये आ गया 15, so ये आ गया 5 5 2। सो हमारे पास क्या आया -255। अब जरा जाके चेक करते हैं इनका आंसर क्या आया था, इन्होंने भी यही बोला था -255। सो देयरफॉर असर्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखो, द सम ऑफ एपी सीरीज डिटरमाइंड बाय, ये देखो फॉर्मूला चेक कर लेना, n/2 2a + n-1d। सो ये भी करेक्ट है। सो दैट मीन्स असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है और रीजन ही इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमने भी तो यही फॉर्मूला यूज करके किया। अच्छा, इसमें आप एक चीज और कर सकते थे, सिंस आपके पास an था और आपको ये भी पता था टोटल 15 टर्म्स है, तो यहाँ पे आप a15 भी निकाल सकते थे, वो आपकी लास्ट टर्म हो जाती। फिर आप फॉर्मूला n/2 a + l का भी लगा सकते थे, मतलब फर्स्ट टर्म तो निकालनी पड़ती, ये कॉमन डिफरेंस और ये ना निकालना पड़ता, और ऐसे करके इनकी जगह ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों करेक्ट होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन क्या दे रखा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6n² - 2n, देन nth टर्म इज इतना। सो चलो निकाल के देखना पड़ेगा। nth टर्म हमारी क्या होती है अगर हमें निकालनी है, तो a + n-1d। ठीक है, n की टर्म्स में ही है तो मतलब मुझे a और d मिल गया, तो मैं nth टर्म निकाल सकती हूँ। अब ये a और d मैं निकालूंगी इससे। सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है, 6n² - 2n। तो अब देखो जरा इसको समझो, अगर मैं s1 निकालूं, मतलब n की जगह मैंने 1 रखा, तो इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का क्या होगा, जैसे अगर एक एपी है 1 2 3 4, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, 1 ही रहेगा। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम ही होती है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज है। सो s1 अगर मैं निकालूं, सो ये हो जाएगा 6 1 का स्क्वायर -2 1 2 1। सो 6 1 = 6 -2 1 = 2। सो ये हो जाएगा 4, मतलब s1 4 आ गया, या हम कह सकते हैं हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 4 आ गई। अब देखो मेरे पास क्योंकि सम का फॉर्मूला है तो मैं s2 निकाल रही हूँ। इससे क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। s2 अगर मैं निकालूं, सो क्या हो जाएगा, 6n² - 2n है, n की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर -2 2। सो ये हो जाएगा 6 2 2 = 4 -2 2 = 4 6 4 = 24 -4, ये आ गया हमारे पास 20। अब क्या मैं कह सकती हूँ s2 हमारी सेकेंड टर्म होगी, नहीं, s2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। लेकिन अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स में से फर्स्ट टर्म का सम हटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी। समझो इसको दोबारा, क्या कह रही हूं मैं, अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है, सो 2 टर्म्स का जो सम है उसमें से अगर मैं पहली टर्म का सम हटा दूं, तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कोई भी nth टर्म निकालनी है तो आप ऐसे कर सकते हो कि sn में से माइनस कर दो sn-1। सो ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे ही क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, मान लो एक एपी है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये मान के चलना कि ये मैंने यहाँ पे एपी लिख तो दी, पर तुम्हें ये एपी नहीं पता। आपको ये पता है कि सम ऑफ 5 टर्म्स होगा 30, इन सबको प्लस करोगे 30 आएगा, एंड सम ऑफ 4 टर्म्स है 20। आपको ये पता है, ये कुछ भी नहीं पता। सो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अगर मेरे पास इतनी नॉलेज है तो देखो मैं यहाँ से 5th टर्म निकाल सकती हूँ। कैसे, समझो कि इन 5 टर्म्स को प्लस किया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो आपके पास एक नंबर आया। ठीक है, अब अगर इन 5 की जगह इन 4 को ही प्लस किया तो एक नंबर आए, तो भैया जब इस नंबर में ये वाली 5th टर्म ऐड करी होगी तभी तो वो आया होगा। तो अगर मैं इन सब के सम में से माइनस कर दूं इनका सम, तो मैं ये वाली टर्म निकाल पाऊंगी। मतलब क्या कहा मैंने कि अगर सम ऑफ 5 टर्म्स है मेरे पास, उसमें से सम ऑफ 4 टर्म्स मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास 5th टर्म आ जाएगी। और ये हर टर्म पे, इसको करके देख लेते हैं। देखो जरा, सम ऑफ 5 टर्म्स कितना है 30 माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स कितना है 20, तो ये क्या आ गया 10 आ गया हमारे पास। देख लो, वहां पे चेक कर लो। और ये सबके साथ है। मान लो अगर मेरे को a15 निकालना होता तो सम ऑफ 15 टर्म्स माइनस सम ऑफ 14 टर्म्स कर दो, आपके पास 15 टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे 25th टर्म निकालनी है तो सम ऑफ 25 टर्म्स में से सम ऑफ 24 टर्म्स हटा दो, आपके पास 25th टर्म आ जाएगी। ठीक है, सो ये याद रखना।
इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। सो अभी आपने क्या देखा कि मेरे पास दो टर्म्स का सम है, उसमें से अगर मैं एक टर्म का सम हटा दूंगी तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या होगी, S2 कितना है 20 माइनस S1 कितना है 4, सो 20 में से 4 माइनस किया 16, A2 हमारा 16 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब फर्स्ट टर्म कहाँ गई भाई, फर्स्ट टर्म 4 है, दूसरी टर्म 16 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 मतलब 12 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो A हमारा किधर गया 4 है और D हमारा 12 आ गया, दो चीजें आ गई हमारे पास। अब जरा निकाल लो nth टर्म, जो वो कह रहे थे nth टर्म क्या होगी, इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। वैल्यूज पुट करके देखो, A कितना है हमारा 4 प्लस n माइनस 1 और D कितना निकाला है अभी हमने, कहाँ गया 4 था, कितना था 12 है, सॉरी। सो ये हमारा हो गया 12, सो ये हो गया 4 प्लस 12 इंटू एन 12n माइनस 12, सो ये हो गया जी 12n माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये 8 आ गया। अभी ये हमारी टर्म आई, एक बार चेक करें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आया है 12n माइनस 8 और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने भी दे रखा है 12n माइनस 8, मतलब असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो असर्शन इज करेक्ट। अब रीजनिंग देखते हैं। सपोज Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, द nth टर्म ऑफ एन AP इज An, Tn लिख रहे हैं ना जिसको, ये वो आपका An है, इज Sn माइनस 1। अभी हमने देखा जैसे A5 निकालना है तो S5 माइनस S4, सो ये S5 है, ये हमारे पास S5 माइनस 1 है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ Sn माइनस 1, सो ये उल्टा दे रखा है, सो दिस इज रॉन्ग। जल्दबाजी में ऐसे मत करना, हाँ फॉर्मूला यही लगा यही हो गया आंसर, नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है Sn माइनस और यहाँ पे है n माइनस 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, अरे गया क्यों नहीं भाई तू, सो इस तरह की भी क्वेश्चन आए थे, वर्ड प्रॉब्लम टाइप है बट बहुत इजी होते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन रीड करोगे ऐसा मत सोचना मैम पता कैसे चलेगा कौन सा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन रीड करोगे दिमाग में पता चल जाएगा ये एपी का क्वेश्चन है। कैसे, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। सो रोहन रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000, इतना उसका लोन था, बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी 1,000 की। अब अगली लाइन में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एपी का क्वेश्चन है। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, हर महीने उसने 100 रुपए बढ़ा दिए, तो एक एपी की फॉर्म आ गई ना 1000, फिर अगले महीने 1100 दिए होंगे, फिर 100 बढ़ाए 1200, फिर 100 बढ़ाए 1300, ऐसे करते करते वो पे कर रहा था। ठीक है, तो एपी मिल गई हमें। What amount will be paid by him in the 30th installment? 30th installment जो उसकी होगी कितने रुपए की होगी ये बताना है हमें। And what amount of loan has he paid after 30 installment? और 30 installment को कितना अमाउंट पे कर चुका होगा, sum of 30 इंस्टॉलमेंट्स कर दो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये दो चीजें आपको निकालनी है, ये आपको गिवन है। और एक मेन चीज दे रखी थी कि Sn टोटल कितना उसको चुकाना है 118,000। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आ गई। अब बस क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे देख लो, यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म है 1000, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास कितने का, उसने बोला था 100 इंक्रीज किया तो कॉमन डिफरेंस 100 आ गया। तो सबसे पहले A30 निकालना है। अगर A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 29D, सो ये हो जाएगा A 1000 प्लस 29, D कितना है 100, सो ये हमारा हो गया 1000 प्लस 2900, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 29,000 है 100 है, हाँ 2900, सो 3,900। सो मतलब उसकी जो 30th जो उसने पे करा होगा वो होगा 3,900। इसका मतलब ये नहीं उसने इतना अमाउंट पे किया होगा, जैसे ये पहले ही पे 100 गए, फिर 1100 गए, फिर 1200 गए, 1300 गए, ऐसे करते करते जब वो 30th पे पहुंचा होगा तो उसने 3,900 पे किया होगा इस वाली इंस्टॉलमेंट का। अब हमसे जो पूछा था कि कितना सम वो कितना पे कर चुका होगा, उसके लिए हम निकालेंगे कि भैया इन सबको प्लस करते चलो 30वीं इंस्टॉलमेंट तक उतना उसने पे किया होगा। सो यहाँ पे देखो अगेन इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो हो सकता है कि आप यहाँ 30 इंस्टॉलमेंट्स का निकाल रहे हो, सो n तो 30 हो ही गया। दूसरा हमारे पास लास्ट टर्म भी अब आ गई 3,900, क्योंकि ये होगी लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है तो आप Sn, वो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था ना उससे करके दिखाती हूँ मैं। Sn
इक्वल्स टू n/2, इसमें 2 नहीं लगता, a प्लस एल होता है। सो देखो n कितना है 30/2, a कितना है, फर्स्ट कितनी थी 1000 और लास्ट अभी हमने निकाली 3900। सो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 15 एंड ये आ जाएगा 3 4 4900। इसको कर लेते हैं, ये 2 0 हो जाएंगे एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 को 15 से। सो ये हो गया 9 5 45, 5 4 20, 24, 1 से करेंगे ये आ गया 49। सो ये आ गया 5 9 10 11 12 13 एंड 4 5 6 7 7 35। सो मतलब कितना पे कर चुका होगा 73,500। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में ना कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस 30 इंस्टॉलमेंट्स के बाद कितना अमाउंट बचेगा। सो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितना दे रखा है हमें, टोटल दे रखा है 11,80,000। अगर पूछा है कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद कितना बचेगा, सो टोटल इतना है। अब उसने पे कर दिया 73,500, दोनों को माइनस कर देना, जो अमाउंट आएगा वो उसका भी बचा हुआ होगा, क्योंकि देखो ना इतने अमाउंट में से इतना पे कर दिया, बाकी रिमेनिंग होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखना थोड़ा सा डर जाते हैं, तो देखो इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। सो इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स वेयर p और q सेम नहीं है, देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। सो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है अरे भाई ये तो AP का सबसे मुश्किल क्वेश्चन आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भगवान ने तुम्हारे लिए बनाए होते हैं कि बेटा तुम मेहनत करो, तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो, आंसर तक मैं पहुंचाऊंगा। सो देखो चलो, मैं मतलब भगवान ने क्वेश्चन बनाया, मैं अपने आप को नहीं कह रही। चलो दे क्या रखा है कि सम ऑफ p टर्म्स इक्वल है सम ऑफ q टर्म्स के। मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, sp क्या होगा, n हमारा p हो गया, सो p/2 2a प्लस n क्या है p माइनस n-1 d। ठीक है, ये इक्वल होगा Sn, n की जगह q है तो q/2 n/2 2a प्लस n-1 मतलब q-1 d। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा। इसको देखो सॉल्व तो करना है, कैसे करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 इक्वल्स 2 है ना, ये इधर आएगा कैंसिल ही हो जाएगा, 2 यहाँ से हटा दो। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा p 2a प्लस p इंटू डी पी डी माइनस d इंटू 1 d। यहाँ पे भी ऐसे ही करो, q बाहर है, ये हो जाएगा 2a प्लस q इंटू डी डी क्यू माइनस डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पी डी लिखे तो उसको भी ज़रा क्यू डी लिख देते हैं, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, ये जो बाहर p है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2ap प्लस p स्क्वायर डी देन माइनस पी डी इक्वल्स टू q को इससे करेंगे 2aq प्लस q को इससे करेंगे q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है, अब सारी टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। सो ये हो जाएगा 2ap, यहाँ पे एक aq वाली है, इसको साथ रख लेते हैं, इसके माइनस 2aq, फिर आई प्लस p स्क्वायर डी, इधर भी स्क्वायर वाली थी उसको इधर ले आते हैं, माइनस q स्क्वायर डी हो जाएगा। देन वी हैव यहाँ पे माइनस का पी डी, इधर से इधर लाएंगे तो ये प्लस का क्यू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो इक्वल्स टू 0 हो गया, सब में कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, जो जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें हमें 2a कॉमन दिख रहा है, क्या बचा p माइनस क्यू। यहाँ पे देखिए तो हमें d कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या बना p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगेन d कॉमन दिख रहा है, सो ये क्या बना p माइनस क्यू। अब एक चीज और नोटिस करो कि जब मैंने ये कॉमन लिया p माइनस क्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे हमें साफ साफ p माइनस क्यू भी कॉमन मिल रहा है। कैसे, अच्छा इसमें हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे होता है ना। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा पर समझ आना चाहिए। ठीक है, सो ये हो जाएगा, यार मैं सोच रही हूँ बढ़िया तरीके, बैठ के आराम से पढ़ाओ। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो तीनों के पास ही p माइनस क्यू है, चलो ले लेते हैं कॉमन। सो हमने यहाँ से ले लिया p माइनस क्यू कॉमन, इधर क्या बचा 2a प्लस, यहाँ पे सॉरी 2a था, मैंने d की तरह क्यों लिखा है इसको, प्लस इस पूरे में क्या बचा d सॉरी p माइनस क्यू तो बाहर चला गया, यहाँ पे मेरे पास बचा d p प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ से अगर मेरा क्या चला गया p माइनस क्यू तो बचा माइनस
डी इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट समझ में आ गया? p माइनस क्यू कॉमन लिया, ये मेरे पास बचा है। अब इस p माइनस क्यू को अगर मैं उधर भेज दूं पूरा 0 हो जाएगा। सो क्या बचा? 2a प्लस p प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब लास्ट स्टेप में एक चीज और देख लो, ये जो दो बेचारे यहाँ बैठे हैं इसमें भी तो d कॉमन है। सो 2a को एज इट इज रहने दो। यहाँ पे अगर मैं d कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? इधर बचा p प्लस क्यू और माइनस का d उधर बाहर चला गया कॉमन, सो ये बचा 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? अब जरा आ जाओ, क्वेश्चन में दे क्या रखा था, क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कि एस p प्लस क्यू हमारा 0 है, ये प्रूफ करना था हमें। चलो अगर मैं कहूँ मैं खुद निकालती हूँ। सो एस p प्लस क्यू की क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो फॉर्मूला होता है एस एन प्लस, सॉरी शाबाश, अरे एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अरे भाई n क्या है हमारा? n है p प्लस क्यू अपॉन 2। ठीक है भाई, 2a एज इट इज लिख दिया प्लस n माइनस 1। n क्या है? p प्लस क्यू माइनस 1 और साथ में d। ठीक है, ये है। अब मुझे बताओ, इसको तो कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ समझ आ रहा है? देखो जरा, जो इतनी मेहनत से निकाला था क्या वो कुछ बराबर बराबर दिख रहा है? देखो जरा, 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस 1, 2a प्लस p क्यू माइनस 1 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के इक्वल है। मैंने कहा था मेहनत करो, भगवान खुद आंसर लेके आएंगे। सो हमें यहाँ से पता चल गया कि p प्लस क्यू अपॉन 2 और ये जो पूरा पार्ट है ये 0 है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0। सो देयरफॉर सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज 0। निकल आया आंसर खुद? क्या करा हमने, तो बस ये सॉल्व करते चले गए और अपने आप यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ दिस क्वेश्चन सेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थोड़ा सा बच्चे इसमें हो जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब ये लास्ट टर्म से बोल देता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझेंगे आज हम इसको। सो इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इतना एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज इतना। फाइंड द एपी। सो एपी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है बच्चे? ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, पूरी एपी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब एस 10 दे रखा है एक तो आपको, ठीक है, और आपको दे रखा है सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। मतलब जिस तरीके से मैं करा रही हूँ वो बताऊंगी, दूसरा थोड़ा सा बच्चों को वो ट्रिकी लगने लग जाता है, इसलिए मैं वो नहीं करा रही। देखो टोटल आपके पास 50 टर्म्स है, तो मान लो ये मैंने इसको ऐसे बना लिया कि ये टोटल 50 टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है लास्ट 15 टर्म्स की। सो इसमें से यहाँ की लास्ट जो 15 टर्म्स होंगी उसका हमें सम दे रखा है। अब जरा मैंने अब एक मैं पहले बताती हूँ कराते कैसे हैं। ऐसे हो जाएगा कि ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से लेते गए 15 में से 50 में से 15 गए, 35 टर्म होगी यहाँ पे, और 36 टर्म से लेकर 50th टर्म जो होगी हमारी वो होगी लास्ट की 15 टर्म्स। ये तो समझ में आ गया ना, टोटल 50 टर्म्स हैं। लास्ट की 15 की बात करें तो ये 35 अलग हो गए और लास्ट की 15 अलग। 15 + 35 इज 50। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पे इसकी हेल्प से 36th टर्म निकाल लेते हैं, वो लास्ट 15 में पहली टर्म हो गई, फिर इसको पहली टर्म मान के आगे का निकाल देते हैं। बट बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक पहली टर्म होती है, हम यहाँ पे इसको पहली मान लेते तो गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए मैं इस वाले मेथड से नहीं करा रही, मैं आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमें बोल दिया लास्ट 15 टर्म्स का सम। सो इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि कोई अगर मुझे ऐसे बता रहा है कि टोटल 50 टर्म्स जो है उसका सम मुझे पता है कि भैया टोटल 50 टर्म्स है, उसका सम मुझे पता है, लास्ट 15 टर्म का सम कैसे निकलेगा? इससे पहले 35 टर्म्स और है, इन 35 टर्म्स का जो सम है अगर मैं वो माइनस कर दूं, मतलब सब में से, इन सारी टर्म्स के सम में से स्टार्टिंग की 35 टर्म्स मैंने हटा दी, तो अब सम क्या बचा? लास्ट की 15 टर्म्स का। सो कैसे पहुंची मैंने बोला भैया एस
15 लास्ट की, सॉरी ये लास्ट से है, इसको लास्ट लिख देती हूँ समझाने के लिए, बस ऐसे लिख रही हूँ मैं। लास्ट की 15 टर्म्स का सम कैसे निकलेगा कि आप टोटल टर्म्स जितनी है, टोटल टर्म्स का जो सम है, ठीक है, सारी टर्म्स का जो सम, इसमें ये वाली 15 भी आ गई, ये वाली 35 भी आ गई, सबका S50 में सारी टर्म्स का सम आ गया। इसमें से ये जो यहाँ पे 35 टर्म्स कहाँ से आए, 50 माइनस 15 35। सो ये 35 टर्म्स जो है तुम्हारी, ये वाली जो 35 टर्म्स है, इस 35 टर्म्स को हटा दो, इसमें से माइनस कर दो 35 टर्म्स। तो कितनी टर्म्स बची, लास्ट की 15 टर्म्स ही तो बची। सो लास्ट की 15 टर्म्स कैसे निकाला हमने, टोटल टर्म्स जितनी है उनके सम में से माइनस कर दिया S35। सो S35 कहाँ से आया, ये जो 35 आया है ये कहाँ से आया बच्चे, 50 माइनस 15 से, कि टोटल टर्म्स 50 है, लास्ट की 15 टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। सो हम एक बार और इसको समझते हैं। टोटल आपके पास 50 टर्म थी, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये करते 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 ऐसे 50 टर्म्स थे आपके पास। अब हमने बोला कि यार हमें लास्ट की 15 टर्म्स चाहिए सिर्फ, तो मैं कह रही हूँ मेरे पास सारी टर्म्स का सम है 15, ये लास्ट की 15 इतनी सी बची हुई है। वो कह रही है हम तुम्हारे पास सारा सम है, उनका सम हटा दो, हमारा ही तो बचेगा फिर। सो हमने क्या किया, सारी टर्म्स का सम लिया, उसमें से इन 15 को छोड़ के आगे वाली जो 35 थी उनको हटा दिया। सो इन 15 का सम आ गया। सो यहां से हम फॉर्मूला ले आए कि लास्ट 15 टर्म्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा टोटल 50 टर्म का सम, उसमें से माइनस कर दो 35 टर्म्स। 35 कहाँ से आता है, 50 माइनस 15 से। सो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और ये सबके साथ है। अगर आपको लास्ट 10 टर्म्स बोलते तो हम इसमें क्या करते, अगर लास्ट 10 टर्म्स बोलते तब भी हम कहते कि भैया सारी 50 टर्म्स का निकाल दो। अब लास्ट की 10 है तो कितनी बची, 40 बची। सो 40 टर्म्स माइनस कर दो, लास्ट की 10 आपके पास आ जाएगी। 40 कहाँ से आया, 50 माइनस 10। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके, अरे मैं पूरा इनर अप कर देती अभी, एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और इस कंसेप्ट से करोगे कभी गलत नहीं करोगे। वो A36 में कर सकते हो, आंसर उसमें भी गलत नहीं आएगा, लेकिन कंफ्यूज होके एक ही वैल्यू गलत गलत लिख देते हैं, फिर हमारा सारा आंसर गलत हो जाता है। सो इसको जरा, ओ भाई साहब पूरा चला गया एक बारी में, इसको भी हटा देते हैं। अरे भाई, अरे भाई, गिनो कितनी बार में जाएगा, मत गिनो, चला गया एक बारी में। चलो ठीक है, समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं भाई। सो पहला सिंपल सा क्या दे रखा था, स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का क्या होगा, n/2 2a + n-1 d। सो यहाँ से निकल के आएगा 10/2 और ये हो जाएगा 2a, तो हमें पता नहीं। सो प्लस n-1 मतलब 10-1 डायरेक्ट लिख रही हूँ 9d। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10a प्लस 9 × 5 इज 9 5 ज़ा 45d, और ये किसके इक्वल दे रखा है, कहाँ गया, 210 के। सो दिस इज इक्वल टू 210। अब चाहो तो जरा कॉमन लेके और इसको इक्वेशन को छोटा कर सकते हो, जैसे तीनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ 5 कॉमन लिया, सो ये मेरे पास आ गया 2a प्लस 9d, और इधर 5 कॉमन लिया, सो ये मेरे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। सो फाइनल इक्वेशन क्या बची, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42। इसको जरा पेन मार्क करके रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, डन, क्लियर। अब दूसरी चीज जो दे रखी थी उस पे आ जाते हैं। सो ये जो दे रखा था लास्ट 15 टर्म्स का सम कितना था, 2565, और अभी हम हिसाब लगा के आए किसके बराबर होगा, सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स। चलो इनका फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2565 इक्वल्स टू सम ऑफ 50 टर्म्स क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 मतलब 49d, और इसमें से माइनस करना है हमें S35। सो 35/2 और 2a प्लस n-34
डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं ज़रा क्या क्या कर सकते हैं इसमें। इसको एज इट इज़ लेके चलते हैं, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, फिर यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, मतलब ए और डी आ जाएगा। चलो अब देखो जरा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 25 इंटू 2 करेंगे 50, सो ये आ गया 50a प्लस 25 इंटू 49 कर दो, सो 49 इंटू 25 करेंगे, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 24 हो जाएगा, 2 से करेंगे 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 9, सो ये आ गया 5 एंड 8 9 10 11 12 एंड 9 10 11 12, सो ये आ गया हमारे पास 1 2 2 5 डी। ठीक है, ये साथ यहाँ रख लिया, माइनस इधर चलते हैं, यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 35 ए, ऑल्सो ब्रैकेट में रखते हैं इसको क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, फिर गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है 35/2 को आपने 34 से किया, सो ये तो कैंसिल हो गया, 17 हो गया। अब 17 को 35 से कर लो, 35 को हमने 17 से किया, 7 5 ज़ा 35 आया, 7 3 ज़ा 21 22 23 24, देन हमने 1 से किया, ये आ गया 5 3, ये आ गया 5, देन 5 6 7 8 9 एंड 3 4 5, सो ये आ गया 595, सो प्लस का 595 डी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा इनको ओपन कर लेते हैं, सो पहले ये हटा देती हूँ मैं। सो नाउ वी हैव 2565 इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 50a प्लस 1225 डी, और यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाएंगे सारे, ये हो गया 35a माइनस 595 डी। चलो अब इसको एज इट इज 2565 इक्वल्स टू 50a माइनस 35 है, 50 में से 35 जाएगा, ये आ जाएगा 15a एंड प्लस माइनस माइनस, सो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, माइनस कर लो, 1225 में से 595 को माइनस करते, 5 में से 5 गया 0, 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 3, ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 630, सो ये आ गया 630 डी। ठीक है, अब एक इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें देखो अभी 5 कॉमन मिल रहा है हमें, सो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, हो सकता है आगे और भी कोई बड़ा नंबर कॉमन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 और ये आ गया 5 1 5 एंड यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 3a एंड 5 कॉमन लिया यहाँ से, 1 ज़ा 13 की जगह आएगा 10 पे 5 और सॉरी 10 ना 2 पे 5 आएगा एंड ये हो जाएगा 26। ठीक है, सो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 3a प्लस 126d इक्वल्स टू 5 1 5 5 10 11, अब तो नहीं होगा और छोटा, सो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। और पहली इक्वेशन कहाँ है हमारी, ये रही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो अब यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 1 से किया, सो 5 15 आएगा 3 पे, और ये हो गया हमारा 3 कॉमन लिया, अच्छा सॉरी 5 कॉमन ले रहे थे हम, यहाँ पे भी 5 भी कॉमन लेना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 15 भी कॉमन ले सकते थे हम। चलो कोई नहीं, एक स्टेप और कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा और ये हमारा हो जाएगा 5 से कर रहे हैं तो 1 ज़ा, 13 की जगह आएगा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 6 एंड उसके बाद देखो 5 से 5 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 3a प्लस 126d और साथ में इक्वल्स टू 5 1 3। अब तीनों में दिख रहा है 3 कॉमन फिर से मिल रहा है, यहाँ से 3 कॉमन लिया, ये आ गया हमारे पास a प्लस 4 2d एंड यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, सो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 4 5, सो 21 आता है 7 पे एंड ये आएगा 1 पे, 3 से 3 कैंसिल, फाइनली आ गया a प्लस 42d इक्वल्स टू 171, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और जो यहाँ पे है ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये है 2a प्लस 9d, जो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2a कैंसिल हो जाएंगे फिर, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ये तो थर्ड चैप्टर में देखे ना, एलिमिनेशन मेथड से करने लगे हैं हम। सो ये इक्वेशन को लिख लेती हूँ मैं, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42। ठीक है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि फिर 2a कैंसिल कर सके। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2a प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 84 और 2 1 ज़ा 2 7 2 ज़ा 14 एंड देन 2 1 ज़ा 2 3, सो 342 आ जाओ। सो दिस इज 2a प्लस 84d इक्वल्स टू 342। अब यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया,
इसको माइनस करो 9, 10, 11, 12, 13, 14, सो ये आ गया हमारे पास 5 और साथ में 75D आ गया, लेकिन माइनस क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है इसमें माइनस करेंगे 42 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 300 कैंसिल कर दो, D इक्वल्स टू आ जाएगा 300 अपॉन में 75, कट करते हैं इसको 3 के टेबल से करेंगे, ये आ जाएगा 100, इसको करते हैं सो ये आएगा 2 ज़ा 15 आएगा 5 पे 25 4 ज़ा 100 होता है, तो D इक्वल्स टू आ गया 4। अब D की वैल्यू आगे किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मान कहाँ पे है, इस वाली इक्वेशन में कर लेते हैं, थोड़ी छोटी इक्वेशन है ये। सो क्या इक्वेशन थी हमारे पास 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42, सो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d की जगह 4 इक्वल्स टू 42। सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी है बच्चे, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 36, सो 2a इक्वल्स टू 36 37 30 39 40 41 42 डायरेक्ट 6, a इक्वल्स टू आ गया 3, a आ गया 3 और d आ गया 4, ap बना लेते हैं, ap बनानी थी ना, ये आ गया 3 प्लस 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। सो ये हो गई हमारी ap। ठीक है, फाइनली समझ में आ गया क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आ गया। लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, जब आप खुद ये क्वेश्चन करोगे तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का। सो नाउ द क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, मतलब एक एपी की जो 11th टर्म है और एपी की जो 18th टर्म है उसका रेशियो है 2/3। यहां तक क्लियर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, हमें क्या निकालना है 5th टर्म का 21st टर्म के साथ रेशियो, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स अपॉन में सम ऑफ 21 टर्म्स, ये भी निकालना है हमें। सो ये दो चीजें हमें निकालनी है, ये हमें दे रखा है, तो पहले जो दे रखा है उसका थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। 11th टर्म क्या हो गई a प्लस 10d, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18th टर्म a प्लस 17d इक्वल्स टू क्या है 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, देखो जरा इसको यहाँ से करेंगे, ये आ जाएगा 3a प्लस 30d और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 17 2 ज़ा 34 तो 34d आ गया। अब ये a वाले एक साथ ले आओ, 3a माइनस 2a और ये हो जाएगा 34d और माइनस 30d। सो ये हमारे पास हो गया, 3 में से 2 गया, एक a बच गया हमारे पास, 34 में से 34d था, 34 में से 30 गया 4d, तो यहाँ से बेसिकली इक्वेशन भी क्या हमारे पास आ गया कि a हमारा इक्वल है 4d के। बस इसी की हेल्प से हम सारा कुछ निकाल देंगे। कैसे, आ जाओ जरा, क्या निकालना है हमें सबसे पहले a5 अपॉन में a21, सो 5th टर्म क्या होगी a प्लस 4d है ना, 21st टर्म क्या होगी a प्लस 20d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ अब आगे देखो क्या करेंगे। सो a की वैल्यू अभी हमने निकाली 4d है, सो ये हो गया 4d प्लस 4d अपॉन में a फिर से 4d प्लस 20d, अब तो कर सकते हैं ना इसको प्लस, 4 प्लस 4 8d और ये हो जाएगा 24d एंड d से d कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 इंटू 3 इज 24, सो ये क्या आ गया 1/3 मतलब 1:3, ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, अब यही सेम चीज हम अप्लाई करेंगे जो सम वाला बोला है उन्होंने। देखो सम में क्या है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ 5 टर्म्स अपॉन में सम ऑफ 21 टर्म्स, सो n/2 या पूरा एक ही बार करते हुए चलते हैं, n/2 मतलब 5/2 2a प्लस n-1 मतलब 4, ये मैं पहले फॉर्मूला ही लिखती हूँ यार, फिर ऐसे मैं आधा फॉर्मूला लिखूंगी आधा टर्म्स। सो ये होगा n/2 2a प्लस n-1d और इसमें जाएंगे फिर से n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं, तो फिर सम ऑफ 5 टर्म्स निकाल रहे हैं, n5 हो गया 5/2, ये हो जाएगा 2a कितना है हमारा 4d अभी निकाला था हमने, प्लस n-1 मतलब 5 - 1 4, सो ये आ गया हमारा, एक तरह से हम कह सकते हैं 4d आ गया। ठीक है, अपॉन में चले, सो 21 टर्म्स है तो 21/2 एंड ये हो जाएगा 2a कितना है 4d फिर से प्लस हमारे पास आगे क्या है n-1 21 में से -1 करो 20d हो गया, सो ये आ गया हमारे पास
20d। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये तो आ गया 5 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2a था ना, तो 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 8d। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये साथ में है 2a और फिर ये अलग है, ब्रैकेट की वजह से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रुक जाओ, मुझे ब्रैकेट हटाने दो, या हटानी नहीं दो, इसको ऐसे करने दो ताकि तुम्हें पता रहे ये इसके साथ है। कहीं सोचो पहले प्लस कर दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा। सो ये हो गया 4 2 ज़ा 8d प्लस 4d अपॉन में 21 और ये हमारा हो जाएगा 4 2 ज़ा 8d प्लस 20d। चलो भाई सॉल्व कर लो, ये तो आ गया 5, ये हमारा आ गया 8 9 10 11 12d एंड अपॉन में आ गया 21। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा, कहाँ गया, 20 इंटू 8 28d। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 5 ये हो जाएगा 60d अपॉन में, इसको तो करना पड़ेगा, 28 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 8 2 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 5, सो ये आ गया 8 देन 6 7 8 एंड 5, सो ये आ गया 588d। d से d कैंसिल। अब ये देखो इसको कट कर सकते हैं ज़रा। 8 8 हमारा होता है 16 17 18 19 20 21, 3 के टेबल से कट हो जाएगा। चलो 3 के टेबल से करते हैं, वैसे तो 2 के टेबल से भी हो जाता है बट सीधा 3 के टेबल से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20। इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा, 2 से करा 3 से करा है ना, सो ये हमारा आ जाएगा 58 की जगह, नहीं ये आएगा ना 1 सा 3 देन 4 5 28 की जगह आएगा 9 ज़ा 27 18 आएगा 6 पे, फिर से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 के टेबल से कट किया है मैंने, अब 9 और 16 8 पे, अब कटेगा फिर से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 ज़ा और ये आ जाएगा 9। सो हमारे पास आ गया 5/49। क्या रेशियो आया, 5/49। यही आंसर है। जब हमारे पास एग्जाम में ऐसा आंसर आता है ना, लगता है भाई ये तो लग रहा गलत आंसर आ गया। 5/7 आ जाता तो लगता हाँ अब ठीक आया। ठीक है, तो डरना मत, यही आंसर है इसका। ठीक है, और इसी के साथ इस सेशन को एंड करती हूँ मैं। बट उससे पहले अगर आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चे अभी, सो प्लीज पर्याप्त सीरीज में जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जस्ट गो थ्रू देम। एक एक सॉल्व नहीं भी करना, जो इजी है उनको सॉल्व मत करना, लेकिन बाकी क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू करना ताकि आपको क्लियर रहे कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस एंड विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड अब मिलेंगे कल हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज पूरा दिन एपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, कल के ट्रिगो और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।